जहां शिव ने अधर्म का विनाश किया, जहां प्रकृति, शक्ति और भक्ति एक हो जाते हैं, वही है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की गहराइयों में छिपा एक दिव्य स्थल, जहां शिव ने राक्षस का संहार कर स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट किया, ये है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार भीम नाम का एक राक्षस था जो रावण के पुत्र कुंभकर्ण का बेटा था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और अब अपनी शक्ति के मद में इतना चूर हो गया कि उसने धर्म और मानवता को खतरे में डाल दिया। उसकी इस विनाश लीला को रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव ने भीम से युद्ध किया। भीषण युद्ध के बाद शिव ने भीम का वध किया और वहां एक शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए। उसी को हम आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। भीम राक्षस को भगवान शिव ने केवल अपने त्रिशूल से ही नहीं मारा, अपितु उन्होंने अपनी तीसरे नेत्र की ज्वाला से भी उसे भस्म कर दिया था। लोग कहते हैं कि यही कारण है कि आज भी वहां की पहाड़ियों में वो ऊर्जा, वो ज्वाला आप महसूस कर सकते हैं, वो आज भी उस ऊर्जा से भरी हुई है। एक लोक कथा के अनुसार राक्षस वध के समय भगवान शिव के शरीर से पसीना बहने लगा। उसी पसीने से भीमा नदी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कृष्णा नदी में मिलती है। इसीलिए इसे शिव की पसीने की नदी भी कहा जाता है। भीमाशंकर मंदिर में कुछ खास अवसरों पर गुप्त रूप से रात्र में रुद्र अभिषेक और विशेष रात्रि पूजा भी होती है, लेकिन इसमें केवल सीमित पुजारियों को ही शामिल किया जाता है। स्थानीय मान्यता है कि अगर भक्त लगातार 11 सोमवार तक दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। भीमाशंकर का नाम स्कंद पुराण में भी लिया जाता है, जहां कार्तिकेय के जन्म और शिव के रौद्र रूप का भी उल्लेख किया गया है। यह इसे पौराणिक दृष्टिकोण से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले के घने जंगलों में स्थित है। भीमाशंकर लगभग 3250 फीट की ऊंचाई पर सह्याद्री पहाड़ियों में बसा हुआ है और मॉनसून में तो यहाँ का दृश्य अत्यंत ही सुंदर नजर आता है। भीमाशंकर जाने के लिए शिरेगांव से एक जंगल वाला ट्रैकिंग रूट भी जाता है, जो लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। यह रास्ता कम लोग जानते हैं, लेकिन यह रास्ता वहां जाने के लिए बेहद खूबसूरत है। आप भीमाशंकर रेल से, हवाई मार्ग से या सड़क मार्ग से जा सकते हैं। अगर आप रेल से जा रहे हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन पुणे यहां से लगभग 111 किलोमीटर दूर है। पुणे एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है यहां जाने के लिए। पुणे से टैक्सी, बस या खुद की गाड़ी से भी यहां पहुंच सकते हैं। ट्रैकिंग का अनुभव लेना हो तो शिवनगर या खेड़ से ट्रैकिंग रूट भी उपलब्ध है, जो अभी हमने आपको बताया। यहाँ के दर्शनों का समय है सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, और फिर दोबारा से पट खुल जाते हैं शाम के 4 बजे से लेके रात्रि के 9:30 बजे तक। आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो अपना प्लान उसी हिसाब से बनाइएगा ताकि आप दर्शनों के पूरे आनंद उठा पाएं। भीमाशंकर मंदिर न सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि इतिहास और स्थापत्य का भी अद्भुत संगम है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है, जो पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का मेल प्रस्तुत करता है। मंदिर का सभा मंडप 18वीं शताब्दी में पेशवा काल के प्रसिद्ध मंत्री नाना फडणवीस द्वारा बनवाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मंदिर को खरोसी नामक गांव दान में दिया था, जिससे मंदिर की दैनिक पूजा और देखभाल की जाती थी। यहाँ की आराधना स्थानीय जनता के आर्थिक सहयोग से ही चलती थी। मंदिर के सामने आप एक विशाल घंटा देखेंगे, यानी बहुत बड़ा सा घंटा मंदिर के सामने लगा हुआ है। वह चीमाजी आपा यानी बाजीराव पेशवा के छोटे भाई द्वारा दान किया गया था। यह घंटा पुर्तगालियों से वसई किले में युद्ध जीतने के बाद वहां के चर्च से लाया गया था। केवल भीमाशंकर ही नहीं, बल्कि नाना फडणवीस ने कई अन्य मंदिरों को भी अपनी श्रद्धा से सींचा, जैसे मेंढवली का शिव मंदिर, पुणे का बनशंकर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर और रामलिंगा मंदिर। सभी में उन्होंने दीप और वास्तुकला का योगदान दिया।
तो दोस्तों अगली बार आप जब भी महाराष्ट्र जाएंगे तो भीमाशंकर मंदिर जरूर जाइएगा, और जब वहां जाएंगे तो उसके आसपास की जगहें भी देखने लायक है। जैसे आप वहां जाकर भीमा नदी का उद्गम स्थल, हनुमान झरना, भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सैंचुरी, गुप्त भिंड या सह्याद्री ट्रैकिंग ट्रेल एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर जरूर जाइएगा और अपना एक्सपीरियंस हमको जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज का ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये गेस कर बताइए कि हमारा अगला ज्योतिर्लिंग इस सीरीज में कौन सा होने वाला है, यानी कि हम इसके बाद कौन से ज्योतिर्लिंग पर वीडियो लाने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑफ कोर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।